लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही विपक्ष के मनरेगा बचाओ अभियान पर चर्चा भी की और साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। यही नहीं, उन्होंने 2026 में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव के लिए अभी से हुंकार भरते हुए बीजेपी को बड़ी चुनौती दे डाली है। तो क्या कुछ बोले हैं राहुल गांधी और क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान जारी है और अब इस अभियान में खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उतर चुके हैं। केरल के कोच्चि में उन्होंने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, बल्कि मनरेगा पर भी लोगों को जागरूक किया और साथ ही मोदी सरकार पर हमलावर भी नजर आए। राहुल ने बताया कि मनरेगा को यूपीए सरकार ने देश के सबसे गरीब लोगों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के लिए बनाया था, जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और अब इस कार्यक्रम को नष्ट किया जा रहा है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारत के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना चाहती, इसीलिए वो मनरेगा पर हमला कर रहे हैं। मनरेगा पर हमला करने का दूसरा कारण ये भी है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरकार के तीसरे स्तर द्वारा चलाया जाता है। वो चाहते हैं कि देश नौकरशाहों के कार्यालयों और दिल्ली से चलाया जाए। हमने मनरेगा को भारत के सबसे गरीब लोगों के हितों की रक्षा करने और सरकार के तीसरे स्तर को शक्ति देने के लिए बनाया था, इसीलिए वो मनरेगा पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने खुद लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया था, लेकिन जब कोविड आया तो मनरेगा ने ही लोगों को बचाया। यही नहीं, राहुल गांधी ने केरल में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर दिया है। बीजेपी समेत पूरे एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी केरल की जनता को एक ऐसी सरकार देने जा रही है जो उनकी बात सुनेगी, उनकी जरूरतों का जवाब देगी और व्यापक बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगी। मनरेगा का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मोदी सरकार के इसमें किए गए हालिया बदलाव भारतीय गरीब लोगों के अधिकारों पर हमला है। हम इसे रद्द करने के तरीके से सहमत नहीं हैं। जैसा आप जानते हैं कि साल 2026 में देश के कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन राज्यों में केरल भी शामिल है। और केरल में कांग्रेस ने अभी से अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। साथ ही बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।